का सभागार था मंत्रियों के साथ में बैठने वाला। ये वो इलाका है जहाँ पे राजा और रानी शौच के लिए आया करते थे। टोकरियाँ इनका एक अलग ही महत्व है। ये भाई तोपखाना, ये तोपखाना, अरे भाई क्या रखा है तोपखाने में। ये देखो उसी टाइम के लोहे के गेट बने हुए हैं। कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी, और जय बुंदेलखंड की है निशानी। तो नमस्ते, के साथ आपका दोस्त एंड होस्ट अशरफ अली, और हम हैं अभी, आप देख रहे हैं मेरा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो राजा राम मंदिर वाला, वो पहले आप आइकॉन पर क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट विजिट करें। राजा राम मंदिर के जस्ट सामने बना ओरछा का किला, और इस किले की ये एंट्रेंस में इसके गेट देखो सबसे पहले तो। और भाई हवा, मौसम ना बिल्कुल कोई जंग वाला हो चुका है कि काले काले बादल और अच्छी बहुत हैवी हवाएं चल रही हैं। हम आए हैं वैसे जंग वाला माहौल, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन ये जो है अब यहाँ से करानी है टिकट। सबसे पहले कराते हैं टिकट, टिकट कराने के बाद आपसे और ऊपर चल के करते हैं बात। अरे भाई इनको यार समझाओ, बस एंट्रेंस लगी है पढ़ने को, सूचना वो समझ जाए, सुधर जाओ जरा, सुधर जाओ। मैं टिकट कराने चला गया, मैं कह रहा एक छोटा सा बच्चा कहाँ है, वह कहाँ चला गया। देखो ये है, बस इसको थोड़ी खांसने की प्रॉब्लम है, अल्लाह का करम होगा इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसी कुछ नहीं है यार। चलो तो टिकट कराते हैं फिर। मेरे ख्याल से टिकट का यही है कि आ गया, वो है शायद आ गया, पर्यटक सूचना केंद्र, ये नहीं है टिकट। गाइड होंगे, गाइड यार हमें क्या ज़रूरत गाइड की, जो आँखों से दिख रहा है बस वही भक्ति, चलो बस हो गया गाइड में। तो ये है टिकट काउंटर, तो चलो टिकट कराते हैं। तो भाई अभी अभी यार पता चला कि इसके अंदर 2 महल हैं, एक तो राजा महल और दूसरा जहांगीर महल। तो दोनों की 20-20 रुपये टिकट है, तो हम दोनों तो 40 रुपये हुआ टिकट का, तो हमने दोनों महलों की कराई टिकट। तो वीडियो हल्की सी लॉन्ग होने वाली, मुझे अभी से समझ में आ गया इतना। और ये टिकट हो रही है अब तक भाई, लेकिन यार ये मतलब एक ही किले में 2 महल, सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं लगता ना कि महल एक ही है, किला एक ही है, लेकिन इसके अंदर 2 महल है। चलो मान लिया इसके अंदर 2 महल है, लेकिन चलो एक कंट्रोवर्सी तो ये भी हो गई ना फिर कि एक पैर रखा तो एक महल में, सेकंड पैर रखा तो दूसरे महल में, तो फिर मतलब क्या है। चलो ठीक है जो भी है, बस भाई इतना खा रहा है, इतना पी रहा है ना, फट ना जाए अल्लाह कसम। चलो देखो 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 कैसे मुस्कुरा रहा है। चलो तो पहले नंबर ना हम लोग चलेंगे राजा महल में, क्योंकि देखो ये मेरे को मारने की साजिश हो रही है, तो मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इनके द्वारा। तो ये जो भी हो, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार ये बिस्लरी का पानी होगा। चलो तो भाई बस बहुत हो गया हंसी मजाक, फिर चलते हैं हम सीधे राजा महल में। तो हमारी टिकट थी, जो टिकट आ चुकी है, और एक ही में दोनों टिकट कर दी उन्होंने। चलो तो फिर चलते हैं हम ऊपर। चलो बस वीडियो में कंटिन्यू रहो यार, बस मज़े काटते रहो, और क्या है भाई। ये देखो ये एंट्रेंस, वो जावेद भाई से रहा नहीं जा रहा, तो ये हमसे बहुत आगे आगे भाग रहे हैं, और हम हो चुके हैं लेट, क्योंकि इसके बंद होने का टाइम अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी उड़ती उड़ती गांव से हवा आई है कि इसका टाइम होने का 5 से 6 बजे के बीच में ये बंद हो जाएगा। तो वो भी 4 बजा है, हमारे पास नेट 1 घंटा है, 1 घंटे में ये इसकी लंबाई चौड़ाई लगाओ पहले तो एक बार। सारे के सारे किले को हमें 1 घंटे के अंदर घूमना है। वो ये है भाई तोपखाना, ये तोपखाना, अरे भाई क्या रखा है तोपखाने में। तो ये है तोपखाना, पीछे कुछ नहीं, बस खाली डला हुआ मैदान है। वो जावेद भाई जो है बहुत थक चुके हैं, और हम भी बहुत थक चुके हैं। और जावेद भाई का नजराना ये है कि ये देखो थक के आलम ये हो चुका है कि भाई बस बैठ गए एक जगह, और मन तो ऐसा कर रहा है बस यहीं पे कम्बल पल्ली मिल जाए ना, सो जा, सुबह उठ के फिर घूमेंगे। नहीं भाई ये सीरियस बोल रहा हूँ। भाई गोट कसम, राजा राम मंदिर में जो है पैर जवाब दे चुके हैं हमारे। चलो ठीक है, और चलते हैं फिर। अभी 2 किले हैं, अब जहांगीर महल है जो, और एक कौन सा था, राजा महल, एक राजा महल है।
तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि अभी हम किस महल में हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं है। तो ये भाई ऊपर देखो कितना शानदार नज़ारा है यार। लेकिन एक चीज़ है यार, पहले पैसा बहुत था आदमियों के पास में ये यार बार बार फ़ोटो शूट को में चल रहा है, बस हमें फ़ोटो खिंचवाना है। ये देखो उसी टाइम के लोहे के गेट बने हुए हैं। तो कौन कौन चाहता है ऐसे गेट उसके घर पे लगे? हाँ हाँ, कमेंट में करके बताओ जल्दी। तो फिर क्या है, इसका नाम जो है अपने यहाँ के कबाड़ी वाली को दे देना। वही बनवा पाएगा। अरे मजाक कर रहा था यार, थोड़ा चुल काटना भी ज़रूरी है। तो ये जो है जो भी है मस्त है भाई। ये ऊपर देखो तुम, सबसे पहले तो ना बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, मज़ा आने वाला है। महल के इस पैलेस की ये देखो, एक ही साथ बनी हुई है कितनी सारी पेंटिंग्स हैं, और इन पेंटिंग्स में राजा रानी को भी दिखाया गया है। कई पेंटिंग्स में राजा रानी को भी दिखाया गया है, और बहुत सी पेंटिंग्स इतनी आलीशान है। ये समझ लो ये तकरीबन 800 या 900 साल के समथिंग, ज़्यादा भी होगा, 1200-1300 साल, 800-900 साल की समथिंग तो हैगा ही हैगा। लेकिन इसके जो कलर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया है, ये चीज़ देख सकते हैं। ये देखो बहुत ही शानदार तरीके से ये नक्काशियाँ की हुई हैं, और इसमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया है, बिल्कुल हवादार बनाया हुआ है इसको। तो मेरे ख्याल से ये होगा राजा का दरबार। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो राजा का दरबार ही होगा, क्योंकि राजा यहाँ बैठता होएगा, और यहाँ पर बैठने के बाद ये रहती होगी उसके जस्ट सामने उसकी जनता, जो मतलब जनता है। और इसमें लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई, रात में ये बहुत ही शानदार लगता होगा। तो जाहिद भाई एक बार और क्या था? अदालत कायम की जाए। तो ये अभी रॉयल फीलिंग इनके अंदर कूट कूट के आ चुकी है। ये कह रहे हैं अदालत कायम की जाए, जहाँ अपना जिले लाइए। तो इनको मुद्दा बता दो, कोई बिस्लरी की बोतल लेके अदालत कायम कराने को चले हैं। ये देखो तो जिले लाही, जिले सुबहानी, जिले लाई तो जाहिद खान जरा तशरीफ़ लाएं यहाँ पर। तो आप जो है हमारे साथ तशरीफ़ फरमाओ। तो ये है भाई यहाँ की शिव जी का लॉट ऑफ शिव टेम्पल है, और ये है जो ये बंद किया हुआ है मेरे ख्याल से, इसके अंदर जो भी हो पता नहीं है। और ये जो मतलब मंदिर का फुल नक्शा है, ये है वो जो फुल नक्शा बना हुआ है कि जहाँ पे क्या चीज़ है। तो पहले हम इसको समझते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो वो मैप समझ लिया है कि मैप में कैसा है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं राजा महल। तो राजा का महल जो है ये मेन एंट्रेंस से होते हुए हमें जाना है राजा महल के अंदर। तो जल्दी जहाँ तक कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी हो जाए और घूम के आ जाएँ लौट के वापस। तो ये आ गया है राजा महल के लिए निशान बना हुआ है कि इस तरफ चलना है राजा महल के लिए, और इसके बाद चलना है जहांगीर महल। कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट होने वाली है, क्योंकि अपन के पास टाइम बहुत कम है, निकलना भी है यहाँ से, सुबह आगरा की ट्रेन पकड़नी है। तो देखते हैं कितने जल्दी निकल पाते हैं यहाँ से। टिकट काउंटर, टिकट चेक होना ना जाए। ये आपकी टिकट चेक होगी यहाँ पे। तो हमने तो पहले ही 2 टिकट ले दी थी। हाँ, तो ये एंट्रेंस है राजा महल का। तो ये रखा मैंने कदम, और अब आ गए हम राजा महल। तो ये राजा महल के लिए अलग से नॉर्थ पोल, साउथ पोल और मतलब राजा महल के भीतर का एरिया का मैप दिया हुआ है। जो भी आए महाअनुभव उसको ज़रूर पढ़े। भाई बूम फो यार, मतलब जहर काट रहा है यार। पर इतनी आलीशान वहाँ पे, इतनी प्यारी प्यारी नक्काशियाँ देखने को ना। ये देखो
मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है हटके। ये देखो, ये वो होगा एरिया जहाँ से राजा खड़ा होकर कहता होगा कार्रवाई शुरू की जाए। अरे भाई ये देखो, ये तलगरा है। नीचे चलें इस तरह के लेके, चलो नीचे चलते हैं। तो लेट्स गो, चलो भाई। ये देखो हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर, है क्या पता चलने वाला है। ये देखो ये क्या लिखा है, ये उल्टे में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा जो भी लिखा है ना। ये क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये कुछ तो रहा होगा। और देखते हैं अंदर, और अंदर क्या है। आदमी लोग पार्टी करके चले गए यहाँ, और अंदर जाने के लिए भी जगह है। तो फ्लैश लाइट में बनाना पड़ रही है वीडियो। देखो ये फ्लैश लाइट जलवाई है। पसीने से हो चुके हैं तर्फ और हाल हो चुका है बेहाल। बहुत सी यार गुर्जें बनी हुई हैं, किस किस गुर्ज में जाएंगे आप। कुछ नहीं है, आप ऐसी गुर्जों में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस साली कभी कभी ये फटती है ना, कि ऐसा ना हो कि किसी गुर्ज में जाओ और पीछे से कोई आके बोले दफ्फा। मालूम चला तुम जिस गुर्ज में गए थे, तुम वहीं के वहीं टिके मिले, सुबह गार्ड तुमको लेके जा रहा है। अब तुमको ना ये खबर है कि तुम हो कहाँ और कहाँ के रहने वाले हो। चलो जी, ये तो फिलहाल हाल फिलहाल में मजाक की बात है ना, जाते यार क्या क्या है। तो देखो एक चीज़ है ना, हम सुबह उठते हैं तो पहले नंबर तो हम फ्रेश होते हैं। तो ये आप लोगों के भी मन में आया होगा कि राजा जो है और उनकी जो पटरानियाँ हैं वो कहाँ फ्रेश होने जाया करती होंगी। तो वो इलाका जो है महली के अंदर बना हुआ है, स्नान घर के बगल में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये महली प्रयुक्त होता है। ये तो पानी का होगा स्नान घर, इसी के अंदर इसी और इस इलाके से घूमते हुए ये वो इलाका है जहाँ पे राजा और रानी शौच के लिए आया करते थे, फ्रेश होने के लिए। और ये छोटी छोटी से ये जो बने हुए हैं, इसमें ये रखे जाते हैं रात में, जिससे यहाँ पर उजाला हो। और एक चीज़ तो मतलब समझ में आती है कि एक जगह से मतलब 2 लोगों के लिए बनी हुई है, ये 3 के लिए बनी हुई है। और इनकी एक खास बात है, ये इसमें जो है टैंकिंग होता था। जाकर भाई थोड़ा आए और मैं आप इसको दिखाएं, इसके अंदर थोड़ा और दिखाओ। इसके अंदर वैसे अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये 10 फीट ज़मीन से लगभग 10 फीट नीचे, ये 10 फीट ऊंचा है और इसके नीचे 10 फीट गहराई बनी हुई है। और इस गहराई के उस तरफ एक इलाका है जो इतना पोर्शन नीचे से खाली है। तो ये ऐसा होगा कि जो वो मलमूत्र त्याग के जाते होंगे, तो एक जो आदमी की ड्यूटी केवल ये रहती होगी कि वो शख्स उसको पकड़ के खींचे, मतलब साफ सफाई का उसका जिम्मा था। ये इस तरीके से मतलब इसमें टैंक का कोई प्रयुक्त नहीं था, कोई इस्तेमाल नहीं था, टैंक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं था। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे इतना तो स्टोर करने की जरूरत थी नहीं। तो चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये राजा का ये किले के अंदर वाला दरबार था, मैंने पहले दिखाया आपको। जो बाहर का जनता दरबार था, ये उनका सभागार था, मंत्रियों के साथ में बैठने वाला। तो इसके ऊपर की आप खूबसूरती को देखिए, इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ है। नक्काशियों में जो कलर का इस्तेमाल होता है भाई, वो कलर तो कभी जाने वाला है नहीं। बिल्कुल मतलब एक तरीके से मजबूत है वो कलर, पकड़ के रखे हुए आज भी। तो चलते हैं हम, और एक और व्यू है जो रानी महल का है, जहाँ पे रानी जो कमरा इस्तेमाल करती थी, जो राजा महल कमरा इस्तेमाल करता था, उस कमरे की हम चलते हैं। तो ये जगह जो है मेनली प्रयुक्त होती थी महारानियों के लिए, बाहर के नज़ारे का लुत्फ़ लेने के लिए। ये जगह जो है ये मेनली इसीलिए थी, जिससे जो महारानियाँ हैं बाहर के नज़ारे को, बाहर के सौंदर्य को देख सकें। यहाँ से
फुल व्यू कवर कर सकते हैं आप राजा राम मंदिर का भी और बाहर का भी। जो जंगल से सटा हुआ ये इलाका फैला हुआ है, इसके किले के चारों तरफ पूरी बाउंड्री बनी हुई है, जिससे बाहर की सेना यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाई। क्योंकि मुगल सैनिकों ने सबसे पहले उत्तर पूर्व की पहाड़ियों से ही यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ये अभी हम सबसे ऊपर वाले इलाके में मौजूद हैं, ये राजा महल है। तो ये राजा महल की खूबसूरती जो है आप देख ही सकते हैं। इसके चारों ओर इसकी कपड़ा इन टोकरियों के हिसाब से लगा लो। ये जो टोकरियाँ हैं इनका एक अलग ही महत्व है। हर टोकरी में एक अलग कलर, एक अलग रूप रंग का इस्तेमाल करा गया है। और इसके पीछे ही जहांगीर है जिसको भी अंदर से चलकर एक्सप्लोर करना है। और अभी इसकी मरम्मत अभी हाल ही में मुकम्मल हुई है। ये अच्छी बात है हमारे लिए कि हम इसी दौर में आए जब इसका काम सारा का सारा पूरा हो चुका है। तो हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और चैनल को कीजिए तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं आपसे हम जहांगीर महल में। थैंक यू।